हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फूड प्रोजेक्ट पर। तो ये हमारी चल रही थी गेमिंग एंड ग्राफिक्स सीरीज, जिसमें हम आज देखने वाले हैं लेक्चर 11, वो भी आपकी हिंदी में। तो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी डिजिटल क्लॉक को कैसे बनाएंगे एप्लेट के थ्रू। तो आज हम देखने वाले हैं वही डिजिटल क्लॉक पर किसका यूज कर आईडी का यूज कर, क्योंकि आईडी का बहुत यूज होने वाला है गेमिंग प्रोग्रामिंग में। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आईडी पर कैसे यूज किया जाएगा, किसी भी थ्रेड को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे हम एक एप्लेट बनाते हैं। तो आपको मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में भी बताया था एक एप्लेट बनाकर। आज हम उसका पूरा एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम डिजिटल क्लॉक को एक आईडी पर बना सकते हैं। तो इसके मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ स्टेप्स बताए थे, कुछ आपको थ्योरी बताई थी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास थी, जो कि टाइम एंड डेट के लिए यूज की जाती हैं, जिसका java.util.calendar एंड java.util.gregorian कैलेंडर क्लास पैकेज होते हैं, जिनमें कि आप इसे इंपोर्ट कर इन्हें यूज कर पाते हैं। और इनके पास एक गेट मेथड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैलेंडर क्लास के स्टैटिक फाइनल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने के लिए, जो कि कैलेंडर क्लास का एक वेरिएबल गेट करते हैं। तो हमने स्टेप्स भी देखे थे कि कैसे हम एक क्रिएट करते हैं एक एप्लेट, उसके लाइफ साइकिल मेथड्स को ओवरराइड करते हैं, कैसे हम एक थ्रेड को क्रिएट करते हैं और हम उस थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने एंड का स्टेप देखा था, हम कैलेंडर क्लास को यूज करें कैसे हम डिजिटल क्लॉक को बनाते हैं, कैसे हम उसके में से टाइम आवर लेते हैं, मिनट सेकंड, जो भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे आईडी पर कैसे हम इसे बनाते हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा एक्लिप्स। तो इसमें मैं अपना एक क्लास बना लेता हूँ क्लॉक नाम से। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रख लिया मैंने क्लॉक। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का कोई काम नहीं होता, जो कि एप्लेट होता है वो जेवीएम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल करता है। तो हमने एक क्लास बना ली है। पहले हमारा जो काम है एक एक्सटेंस करना होगा एप्लेट क्लास को। तो हम उसे एक्सटेंस करते हैं, एक्सटेंस एप्लेट। तो हमने एक्सटेंस कर ली, पर हमें से पैकेजेस को भी इंपोर्ट करना होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज को। इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट, आपको पता ही होगा ये इस पैकेज में अवेलेबल होती है। हमने ओनली एक क्लास को इंपोर्ट करा लिया। आप चाहें तो डॉट स्टार करके भी कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे ऐसे सीधे एप्लेट क्लास को यूज कर लिया। अब हमारा जो काम है उसके मेथड्स को ओवरराइड करना। तो हमने किया पब्लिक वॉइड इनिट, जो कि इसका पहला मेथड होता है, जो कि सबसे पहले किसी भी लाइफ साइकिल मेथड में कॉल होता है एप्लेट की में। फिर सेकंड मेथड आता है आपका पब्लिक वॉइड स्टार्ट, जो कि सेकंड नंबर पे कॉल होगा किसी भी एप्लेट में। अब हमें क्या करना है, स्टॉप एंड डेस्ट्रो का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो कॉल नहीं होंगे। तो वो कॉल तब होते हैं जब आप किसी एप्लेट को क्लोज करते हो, कट करते हो, तब पहले स्टॉप कॉल होगा फिर डेस्ट्रॉय। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो मेथड कॉल होता है। वैसे तो लाइफ साइकिल मेथड्स में यूज नहीं होता, पर हम इसे ओवरराइड कर लेते हैं जो भी हमें स्ट्रिंग बनानी है। कुछ भी ग्राफिक्स यूज करने होते हैं तो हमें ये मेथड बनाना होता है। पब्लिक वर्ड पेंट नाम का मेथड है, इसका प्रोटोटाइप ये आपको पता ही होगा, जो कि एक आर्गुमेंट लेता है अपने अंदर ग्राफिक्स टाइप का। ग्राफिक्स कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, मैंने जी बना लिया। आप इसे यूज तो कर रहे हो, पर ये पैकेज में कौन से पैकेज में अवेलेबल है उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए, मेरे पिछले लेक्चर में बताया हुआ है किस पैकेज में अवेलेबल है, java.awt.star। तो मैंने कर लिया है, जिससे कि मैं इसके सारे मेथड्स को कॉल कर लूंगा। ये यहाँ पे मैंने ए नहीं लगाया था, तो ये अवेलेबल हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक थ्रेड क्रिएट करना है। तो थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं वो हम अभी बताते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं। हमारे पास एक तरीका खत्म हो चुका है क्योंकि हमने एक्सटेंड कर रखा है ऑलरेडी। तो हमारे पास बेस्ट तरीका होता है इम्प्लीमेंट्स करें रनेबल इंटरफेस को। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। तो हमने वो इम्प्लीमेंट कर लिया। तो इसके जरूरी है कि इसके मेथड्स को ओवरराइड करना। आप चाहें तो यहाँ पे माउस ले जाकर के भी इसके मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओवरराइड किया पब्लिक वॉइड रन, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत ना ले, वरना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड एंड इम्प्लीमेंट्स करने का।
तो हमने कर लिया ये मेथड ओवरराइड। अब हमारा काम है एक थ्रेड को क्रिएट करना। थ्रेड को हमने बताया है पिछले लेक्चर में कैसे क्रिएट करेंगे। थ्रेड T1 हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे इस वेरिएबल में, मतलब यहाँ पे एक हमने थ्रेड क्रिएट किया, यहाँ पे बन गया उसका ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्टर में वो आर्गुमेंट वो ऑब्जेक्ट लेता है जिसने इम्प्लीमेंट्स कर रखा और रनेबल इंटरफेस को। तो जिस क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर रखा है तो ये उसी का ऑब्जेक्ट अपने अंदर लेता है। तो हमारी करंट क्लास है क्लॉक, तो हमें इसी का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे दिस मतलब करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करनी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसे स्टार्ट कर देते हैं T1 डॉट स्टार्ट। वैसे आप चाहें तो इसी के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं T1 डॉट इनिट मेथड के अंदर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं T1 डॉट स्टार्ट, पर मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि लाइफ साइकिल के मेथड के द्वारा चलें तो आप बेस्ट है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामर का मतलब यही होता है कि वो कोड को सेफ्टी प्रिकॉशन सिक्योरिटी एंड कोड को रीडेबिलिटी कर सके। तो यही हमारा कंसेप्ट लेकर चलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी, तो हमें इसका जी जो इसका वेरिएबल है ग्राफिक्स का, तो आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पे है, पर हम इनका धीरे धीरे यूज करेंगे। तो हमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जी डॉट ड्रो स्ट्रिंग, जो कि एक आर्गुमेंट लेता है स्ट्रिंग टाइप का। और हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पास होगा, एक बाई एक्सिस। तो हमने 100 बाई 100 ले लिया, 100 बाई 100 ले लिया, जो कि 100 से एक्स एक्सिस है और 100 से टॉप एक्सिस पे कॉल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें हावर मिनट सेकंड प्रिंट कराने के लिए हम वेरिएबल्स बना लेते हैं कुछ। मैंने लिए इंट टाइप के हावर मिनट एंड सेकंड, यहाँ पे वेरिएबल बना लिए। बाय डिफॉल्ट आपको पता है इनमें 0 वैल्यूज स्टोर होती हैं। तो हमने क्या किया, इन हावर मिनट सेकंड को यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम रह गया थ्रेड के अंदर कि कैसे हमें इसे इम्प्लीमेंट करना। तो हम चाहते हैं कि टाइम जो है अनलिमिटेड चले। अनलिमिटेड मतलब कि जब तक एप्लेट क्लोज ना कर लें आप, जब तक चलता ही रहे, जीवन भर चलता रहे। तो हमें एक व्हाइल लूप में ट्रू पास करना होता है जिससे कि हम अनलिमिटेड चला सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं होगा जब तक कि आप किसी एप्लेट को बंद ना कर दें या किसी एप्लीकेशन को। तो ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर क्लास का यूज। कैलेंडर इसका हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्लास का, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये इसलिए कंपाइल टाइम एरर दे रहा है क्योंकि मैंने आपको स्टेप से बताए थे कि इनको इंपोर्ट करना जरूरी होता है। तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं, किसमें अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल क्लास के अंदर ये अवेलेबल है। मैंने डॉट स्टार कर दिया, आप अलग अलग भी करके इन्हें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अब मेरा काम है कि हावर मिनट एंड सेकंड को इनिशियलाइज करना इस मेथड के थ्रू। तो अब मैं करता हूँ इन्हें इनिशियलाइज। तो मैंने लिया हावर इज इक्वल टू कैल के पास एक मेथड होगा हमारे पास, जो भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल CAL, तो इसके पास मेथड है गेट। तो हमने गेट मेथड को कॉल किया, सॉरी कैल, और हमने इसमें पास करना होता है कैलेंडर क्लास के जो भी फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है उनको। तो कैलेंडर आपको पता है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम डॉट लगाकर कॉल करते हैं। तो हमने लिया यहाँ से हावर, आप चाहें तो यहाँ से बहुत कुछ भी ले सकते हैं, टाइम जो भी डेट वगैरह होती हैं उनको भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे हावर मिनट सेकंड लूंगा। तो मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मिनट, सॉरी मिली सेकंड आ गया, आप मिली सेकंड को यूज कर सकते हैं, मिनट, और मैं इसे मिनट में रख लेता हूँ, मिनट वेरिएबल में, जो कि इंट टाइप का है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी वेरिएबल है, गेट जो भी मेथड है गेट, वो इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें। तो अब हमारा काम है सेकंड को इनिशियलाइज करना। सेकंड तो कैल डॉट गेट कैलेंडर डॉट सेकंड। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये ऐसा नहीं है कि हमेशा लूप एंड तक चलता रहे और हमें पता ही ना चले कि चल भी रहा है या नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, थर्ड क्लास के थ्रू एक मेथड होता है डॉट स्लिप। डॉट स्लिप नाम से मतलब थोड़ा सो जाएगा फिर चलेगा, थोड़ा सो जाएगा फिर चलेगा, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि वेट कर रहा है। वैसे इसका पास एक मेथड होता है वेट, उसका यूज नहीं कर पाएंगे हम थ्रेड में, वैसे यूज तो होता है पर हम गेमिंग में यूज नहीं करते उसे। वेट का ये है कि वो वेट करेगा।
थ्रेड डॉट स्लिप ये है कि वो शो कर फिर उठता है, शो कर फिर उठता है, मतलब शो कर वो दोबारा कॉल करने लगता है। तो हम कहते हैं थ्रेड डॉट स्लिप। आपको पता होना चाहिए ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देता है। तो हम यहाँ पे पास करते हैं मिली सेकेंड, जो कि 1000 मतलब 1 सेकंड का टाइम लेगा मिली सेकेंड में। ये 1 सेकंड मानता है, अगर यहाँ पे आप 2 पास कर दोगे तो 2 सेकंड। तो हमें इसे लेना होगा ट्राई कैच में। तो ट्राई कैच आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन आपने पढ़ी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जिस कोड में एक्सेप्शन आती है उसी कोड में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे बड़े कोड में ही एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जिस कोड में पर्टिकुलर में आ रही उसी में लगाएं। तो इसके पास एक मेथड होता है गेट मैसेज, मैंने इसको कॉल कर लिया। अब हमारा काम है इस पेंट मेथड को, ये पेंट जो मेथड दिख रहा है इसे रिफ्रेश करना। रिफ्रेश कर लेते हैं, पर उससे पहले क्या है कि हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं कि जो भी हमारे हावर हैं, और हमने इसमें पास किया मिनट, मिनट पास किया हमने इसमें। और ये सेमी कॉलन इसलिए लगा रहा हूँ कि आप देखते हैं डिजिटल क्लॉक, कोई भी क्लॉक होती है उसमें सेमी कॉलन लगा ही रहता है डिजिटल क्लॉक में। तो हमने ये प्रिंट करा लिया, ठीक है। मैं थोड़ा इसे साइड में कर देता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो मैंने बना लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा पेंट मेथड को। पेंट मेथड को कॉल कैसे करते हैं, रीपेंट द्वारा। आप इसे ऐसे नहीं कॉल कर पाएंगे, पेंट ऐसे नहीं, सॉरी गलत हो गया है। रीपेंट मतलब क्या होता है, रिफ्रेश कर देता है इस पेंट मेथड को। तो ये हमारा कोड बन के तैयार है। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो देख सकते हैं आपका जो भी ये टाइम चल रहा है वो सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। वो सिस्टम के हिसाब से जावा का जो कैलेंडर क्लास है वो आपके सिस्टम से ही टाइम लेगा और उसी के थ्रू रन करेगा। तो आप चाहें तो अभी हम इन सब चीजों को चेंज करेंगे, जैसे कि आप बैकग्राउंड का कलर भी सेट कर सकते हैं। आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताऊंगा जिससे कि आप बना सकते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार है। आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, मेरी वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और अपने सिस्टम पर रन करा के देख सकते हैं। आप मिली सेकंड को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इसके पास बहुत फंक्शनलिटी प्रोवाइड है। तो हम आगे भी इसी पर कोड करेंगे जिससे कि हम ग्राफिक्स वगैरह बना सकेंगे इजिली। तो हमने कुछ स्टेप्स देख लिए हैं अपने, ये हमने स्टेप सारे फॉलो कर लिए हैं। स्टेप से आप इजी वे में समझ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो भी आप मेरे थंबनेल टाइटल पर देखते हैं कि कैसे कार जो है वो एक ट्रैक पर चल रही है, जो ट्रैफिक लाइट है उसके थ्रू रुक भी जाती है। रेड येलो एंड ग्रीन जो लाइट है वो भी हम बनाएंगे, उसके थ्रू कार चलेगी। तो ये सब काम मैं IDE के थ्रू करूंगा, तो आप भी प्रैक्टिस करिए IDE पर। तो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कैसे बनाते हैं जो भी मेरा ट्रैक दिख रहा है। मैं पहले आपको स्टार्ट करूंगा रोड से, रोड जो कैसे बनता है, तो मैं स्टार्ट उधर से ही करूंगा। तो हम एप्लेट में ही चलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं को देखेंगे कैसे एक कार का मूव करना होता है, कैसे रोड का। पहले हम रोड का देखेंगे कि रोड कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और आप मेरे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आगे आपको आने वाले नोटिफिकेशन पता चलता रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जरूर हैंडल करूंगा, ये नहीं है कि नहीं हैंडल करूँ। आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। अगर गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप